नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि मेंटेनेंस कैसे तय किया जाता है। ऑल अबाउट मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस से संबंधित सारे प्रोविजंस, मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए और किस आधार पर मेंटेनेंस दिया जाता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस जो है वो किस आधार पर तय किया जाएगा। तो इन सारी विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि कोई भी लीगल पत्नी जो कि उसकी वैवाहिक पत्नी है किसी पति की, वो मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के लिए कोर्ट से आदेश प्राप्त कर सकती है। कोर्ट से भरण पोषण सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत पहले लिया जाता था और अब ये बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत प्रदान किया जाता है। तो हम आज इस सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक नेहा वर्सेस रजनीश का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके तहत पति की लाइबिलिटीज़, पत्नी की लाइबिलिटीज़ और उसके जो एसेट्स हैं उसके बारे में एक प्रोफार्मा, एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आप भरते हैं। भरने के बाद पता चलता है कि पति की लाइबिलिटीज़ कितनी है और पत्नी की लाइबिलिटीज़ कितनी है और एसेट्स कितने हैं। इसको भरवाने का तरीका इसलिए है अपनाया गया है ताकि पता किया जा सके कि पत्नी की जो स्थिति है वो कैसी है, मेंटेनेंस लेने की है या मेंटेनेंस देने की है, और साथ ही पति की स्थिति कैसी है। अगर आपको ये लगता है कि केवल पत्नी ही मेंटेनेंस ले सकती है तो ये गलत है। अगर पति की स्थिति पत्नी से बहुत बदतर है तो वो भी पत्नी से मेंटेनेंस का डिमांड कर सकता है। ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है आशीष जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति दिहाड़ी मजदूर है, मतलब स्किल्ड मजदूर नहीं है और वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, तो इससे ये माना जाएगा कि वो दिन का कम से कम 500 रुपये कमाता होगा। और अगर 500 रुपये के हिसाब से आप जोड़ें तो वो हो गया 15,000 रुपया महीना। तो अगर कोई पति 15,000 रुपये महीना कमा रहा है तो उसका 1/3 जो है गुजारा भत्ता उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। ये अभी लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब ये देखते हैं कि पत्नी को गुजारा भत्ता क्यों मिलना चाहिए। तो देखिए, नेहा रजनीश का जो केस है, नेहा वर्सेस रजनीश का जो केस है, उसमें गुजारा भत्ते के उद्देश्य का प्रावधान किया गया है। पैरा 37 में बताया गया है कि पत्नी अभाव की स्थिति में न जिए, इसलिए पत्नी को एक सम्मानपूर्वक, एक गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए पति का ये दायित्व होता है कि वो पत्नी का भरण पोषण करे। अब इसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह जो है आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 39 का उद्देश्य जो है उसे पूरा कराने के लिए गुजारा भत्ता देना आवश्यक है। पैरा 37 में रजनीश वर्सेस नेहा का जो पूरा जजमेंट है उसके पैरा 37 में गुजारा भत्ता को जो है वो एक सामाजिक न्याय माना गया है। उसी तरह अगर आप देखते हैं पैरा 78, उसमें ये लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस तय करते समय पक्षकारों की स्थिति देखना जरूरी होगा। पक्षकारों की स्थिति मतलब कि पति कितना कमा रहा है, पत्नी कितना कमा रही है, पत्नी की क्या स्थिति है, क्या पति पत्नी से अधिक कमा रहा है या नहीं कमा पा रहा है, या फिर जिस हिसाब से पति अपने आप को मेंटेन करते हैं उस हिसाब से क्या पत्नी अपने आप को मेंटेन कर पा रही है। पत्नी यदि जॉब में थी तो क्या उसने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, जैसे कि बच्ची की देखभाल करने के लिए, सास ससुर की देखभाल करने के लिए, घर को संभालने के लिए, क्या उसने अपने जॉब को छोड़ दिया है, या फिर वो स्किल्ड है, जॉब कर सकती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन जॉब नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या उसने अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपनी जॉब छोड़ दी है या जॉबलेस है। तो ये सारी परिस्थिति जो होती है वो देखी जाती है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि पत्नी के पिता की स्थिति क्या है, इससे पत्नी का स्टेटस तय नहीं होगा। शादी के बाद पत्नी का वही स्टेटस होता है जो उसके पति का स्टेटस होता है। रजनीश वर्सेस नेहा के
का जो जजमेंट है उसके पैरा 78 में ये भी बताया गया है कि पत्नी और बच्चे की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, और इसे पूरा करना जो है वो पति का कर्तव्य है। इसमें दो तीन केसेस हैं जिसका रेफरेंस दिया गया है। एक केस है जसवीर कौर सहगल, 1997 का केस था। इसका जो रेफरेंस है वो दिया गया है। साथ में मनीष जैन वर्सेस आकाश जैन 2017 का जजमेंट है, इसका भी रेफरेंस देते हुए कहा गया है कि पत्नी की परिस्थिति, पत्नी की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है कि पत्नी पति के इक्विवेलेंट है, यानी पति पत्नी के बराबर स्टेटस में रह रही है कि नहीं। तो उसका स्टेटस कैसे डिफाइन होगा, ये दो जजमेंट के रेफरेंस द्वारा इसमें बताया गया है। अब देखिए पति की स्थिति क्या है। इसमें पति को भी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का विवरण देना होता है। इसमें क्या होता है कि पति दिखाएंगे कि उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की जिम्मेदारी है या नहीं, या माता पिता अगर गुजारा भत्ता पा रहे हैं या उनको कोई वेतन मिल रहा है तो भी उनका बेटा जो है गुजारा भत्ता नहीं देगा। 125 के सब क्लॉज सी में ये प्रोविज़न किया गया है। तो हस्बैंड की स्थिति क्या है, वो अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, जैसे आई वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और लेविश लाइफ जी रहे हैं, कार है उनके पास, अच्छी प्रॉपर्टी है, तो ये भी देखा जाएगा। और पत्नी के पास क्या है ये भी देखा जाएगा। और इस तरीके से जो है स्थिति तय की जाएगी कि पत्नी जो है पति के इक्विवेलेंट है कि नहीं, पति के बराबर मेंटेन पति के द्वारा पत्नी को किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सेम प्रोसेस जो है पत्नी पर भी लागू होगी। अगर पत्नी अच्छा कमा रही है और पति बेरोजगार है तो पति भी जो है सेक्शन BNSS के सेक्शन 144 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। एक जजमेंट है सीमा सल्फान वर्सेस सुमेर सिंह, 2019 का जजमेंट है। इसमें यह कहा गया था कि पति अपने इनकम का, मासिक वेतन का 25% जो है वो अपनी पत्नी को देगा। बहुत सारे जजमेंट में 1/3 भी कहा गया है। साथ ही आप देखें अगर पति ये कहे कि मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ और पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दे सकता हूँ, तो ये कहकर पति जो है गुजारा भत्ता देने से बच नहीं सकता है। बहुत सारे पति होते हैं जो जॉब को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं गुजारा भत्ता नहीं दे पाऊँगा, मैं पत्नी को मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेन करना होगा जैसे आप अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ जजमेंट बताए हैं, जो जजमेंट तय करते हैं कि पत्नी को किस तरीके से पति मेंटेनेंस देगा। और मेंटेनेंस देने का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। मतलब इससे ये नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो अपना ITR दिखा रहा हूँ, मेरे ITR में तो इतना ही पैसा है, तो मेरा इनकम टैक्स जो मैं भरता हूँ, इनकम टैक्स से मेरी परिस्थिति देखी जाए, मेरी स्थिति देखी जाए कि मैं कितना मेंटेनेंस दे सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग इनकम टैक्स चोरी कर लेते हैं, इनकम टैक्स से बच जाते हैं, तो क्या इस आधार पर वो नहीं दे सकते? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आशा करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। तब तक के लिए नमस्कार।